नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी। ये किस्सा साईं बाबा सच्ची श्रद्धा और प्रेम की महिमा किताब से है और ये हमें ले जाता है शिरडी। साल था 1905। हाँ, शिरडी। और कहानी है लक्ष्मीबाई अम्मा की। जी, लक्ष्मीबाई अम्मा एक ऐसी भक्त, मतलब उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, बिल्कुल। पर विश्वास वो असाधारण था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची श्रद्धा आखिर होती क्या है। हाँ, और इस कहानी के जरिए हमारा मकसद भी यही है, साईं बाबा के जीवन से जुड़े इस किस्से को परत दर परत खोलना और समझना कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास असल में क्या मायने रखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है। देखिए, बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि लक्ष्मीबाई अम्मा शिरडी में रहती थीं और बहुत गरीब थीं, मतलब गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। जी। लेकिन इसके बावजूद उनका एक नियम था, रोज साईं बाबा के लिए थोड़ा दूध और 2 रोटियां लेकर जाना। हर रोज। हर रोज, बिना नागा। हाँ, अब सोचिए, जिनके पास खुद के लिए पूरा नहीं था, वो भी बांट रही थीं। और हाँ, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। जी, ये तो होता ही है। कहते थे, अरे अपने पेट का ठिकाना नहीं, चलिए बाबा को खिलाने। ये बात गौर करने वाली है। ये सिर्फ खाना देना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मा का वो रोज का अर्पण, उनकी वो भेंट, वो उनके अटूट प्रेम और भरोसे का प्रतीक था। सही कहा। समाज का तंज सहकर भी वो अडिग रहीं। ये दिखाता है कि कैसे गहरी आस्था वो बाहरी मुश्किलों और लोगों की बातों से ऊपर उठने की ताकत देती है। हाँ, और उनका जवाब भी तो कितना सीधा और गहरा था। बिल्कुल। वो बस मुस्कुराकर कह देती, बाबा मेरा सब कुछ है। जी। मैं जो भी देती हूँ, उन्हें नहीं, अपने परमात्मा को देती हूँ। क्या कमाल की सोच थी। ये महज खाना नहीं, ये तो आत्मा का जुड़ाव था। सही कहा। ये उस सोच को चुनौती देता है जो भक्ति को सिर्फ एक, क्या कहते हैं, लेन देन समझती है। हाँ, हिसाब किताब। जी। अम्मा का भाव शुद्ध था, बिना किसी उम्मीद के, और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उनके विश्वास की परीक्षा भी हुई। हाँ, फिर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। एक रोज जोरों की बारिश हुई, बहुत तेज, और बेचारी अम्मा की कच्ची झोपड़ी वो ढह गई। गिर गई पूरी। ओ, अब तो लोगों को मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल गया। हाँ, कहने लगे होंगे कि देखो। कहने लगे, देखो इतनी भक्ति का क्या सिला मिला, बाबा ने भी कोई मदद नहीं की। समाज का यही नजरिया होता है अक्सर, फौरन नतीजों पर पहुंच जाना। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? साईं बाबा खुद वहां आए। अरे जी, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपने हाथों से लकड़ियां जोड़ी और अम्मा की झोपड़ी फिर से खड़ी कर दी। खुद बाबा ने। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा स्वयं काम कर रहे हैं। जी। और फिर उन्होंने वहां जमा लोगों को जो कहा, वो इस कहानी का सार है। हाँ, उन्होंने कहा जिसके पास सच्ची श्रद्धा हो, उसके लिए मैं खुद काम करता हूँ। बिल्कुल। और उन्होंने अम्मा के उस थोड़े से दूध और रोटी का महत्व भी समझाया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कहा, ये अम्मा केवल अन्न नहीं, प्रेम खिलाती है, ऐसा प्रेम जो भगवान को भी खींच लाता है। वाह। ये बात गौर करने लायक है। बाबा का हस्तक्षेप सिर्फ अम्मा की मदद नहीं थी, वो तो पूरे समुदाय के लिए एक तरह की सार्वजनिक शिक्षा थी। हाँ, एक सबक था सबके लिए। जी, कि सच्ची कीमत अंदरूनी भावना की है, बाहरी दिखावे की नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझे, मतलब निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यही है कि ईश्वर या गुरु को हमारे धन दौलत या बड़े बड़े चढ़ावों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें चाहिए तो बस मन का सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। आपने एकदम सही पकड़ा। ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि अगर इरादे पाक हों, नेक हों, तो मदद ऐसे रास्तों से भी आ सकती है जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। जैसे बाबा खुद आ गए। जी, बाबा का खुद आकर झोपड़ी बनाना इसी का सबूत है। दुनिया भले ही तात्कालिक नतीजों से तौले, पर सच्ची भावना का असर गहरा और अक्सर अप्रत्याशित होता है। ये किताब में भी कई जगह झलकता है कि आंतरिक शुद्धता बाहरी कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाकई, लक्ष्मीबाई अम्मा की ये कहानी सिर्फ श्रद्धा की कहानी नहीं, ये उस शक्ति की कहानी है जो प्रेम और विश्वास से पैदा होती है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में उठता है, एक विचार। जी। आज की इस तेज रफ्तार चीजों के पीछे भागती दुनिया में क्या हम लक्ष्मीबाई अम्मा की तरह अपने कामों में, अपने रिश्तों में थोड़ा सा ही सही
वैसा निस्वार्थ प्रेम और सच्ची श्रद्धा ला सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो सोचिए इसका हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया पर कैसा असर पड़ सकता है।